कोई खास वजह नहीं है, बस हल्का सा मौसमी बुखार है और सर में दर्द नींद की कमी की वजह से। ये दवाएं 5 दिन लें, ठीक हो जाएंगे। और बच्चे नींद पूरी लिया करें, पढ़ाई को सर पे सवार नहीं करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। ओके चलो, अब साहब थैंक यू सो मच। ना बस देखा डॉक्टर ने क्या कहा, नींद की कमी, सर में दर्द, और तुम बिला वजह की टेंशन की वजह से बुखार भी चढ़ा रही हो। हाँ, जैसे टेंशन को भगाना मेरे इख्तियार में है ना। ना तुमने तो उस दिन का वाकया सर पर सवार कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मेरा, यूं छुप कर बैठने से दुनिया भी छुप जाएगी? ऐसा नहीं होता। मुझे तो रास्ता नजर ही नहीं आता, बनाऊं कैसे? मैं बनाऊंगा तुम्हारे रास्ते। तुम बताओ क्या करना है, क्या बनना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल तो मैं वो घड़ी उसके मुंह पर मारना चाहती हूँ, मगर उल्टा उसी ने मुझ पर एहसान कर दिया। पता नहीं अल्लाह ताला ने उसे मेरा मौसम क्यों बनाया। अगर वो उस वक्त कुछ ना करता ना, इंतहाई घटिया इंसान होता। वहां मौजूद हर मर्द का फर्ज था ये। उसने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। और प्लीज अब रिलैक्स करो। अच्छा ठीक है, नहीं मानती उसका ऐसे, लेकिन बात तो मेरी इज्जत पे आई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना सफर कहाँ से शुरू करूं जिससे सारे मसाइल हल हो जाए। तुमने ऐसा कोई सफर शुरू नहीं करना इसकी शुरुआत कांटों से हो। और ये पढ़ाई के दौरान जॉब का मसला किसने लिया था? जो जरा जरा सी बात है मेरे पास आती है तो जॉब की जिक्र क्यों नहीं की? बताने आई थी, लेकिन मोमानी को ऐसा लगता है कि मैं अपने मसाइल को आड़ बना के उनके होनहार बेटे पे डोरे डाल। ये माँ बाप ही ना, पता नहीं कब समझेंगे अपनी औलाद। I'm so sorry। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है बिलाल। अगर मैं किसी मुश्किल में तुम्हें पुकारती हूँ तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मसाइल से फरार के लिए तुम्हें यूज कर। तुम्हारे अलावा किसी पे एतबार नहीं होता। तो अगर एतबार करती हो, यकीन भी रखो, क्योंकि मैं एतबार को चलने वालों में से नहीं हूँ। और प्लीज एग्जाम पर फोकस करो। जॉब होते रहेगी, तुम ये बिला वजह अपनी तबीयत खराब करे जा रही हो। ये तो ठीक है। फायदा, चल मेरी बहन अंदर चल चल चल। हाँ भी कितने हो गए तेरे? हैं? 500। काय के 500? हैं? झटके मार मार के मेरी गर्दन तूने सुजा दी भाई। ये ले। अच्छा ले ले भाई, सारे ले ले। नहीं तू रहने दे, तू अंदर ही बैठ, तू दरवाजा खोल खाली। बस कर दे, पहले इतने झटके मारे तूने। ओए चल बेटा आजा, आराम से निकल, मेरे सामने निकल, देखना कोई ठुड्डा ना लगे। बेटे आराम से चल लो। अरे भाई माशाल्लाह, ये देखो अल्लाह ने रौनकें लगा दी। हाँ आराम से कर रहा हूँ माशाल्लाह। देखो करम मेरे मालिक का। जलने वाले तो ऐसे लग रहे जैसे सांप सूंघ गया हो। वैसे कभी स्प्लिट देखा ही ना हो। अरे देखा तो होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि मैं अपने भाई के साथ जाके एलसीडी भी ले आऊंगी। क्यों लाए हैं आप लोग ये सब? क्या जरूरत थी इसकी? क्यों जरूरत नहीं थी? क्यों जरूरत नहीं थी? हम इंसान नहीं है क्या? हैं? दोजख में जलने के लिए पैदा हुए हैं, ऐश ना करें हम। ऐश ना जेब देख के किया जाता है फुप्पो। हाँ तो जेब है ना तेरे बाप की, इस तो मैं उतार दूंगा सब। ये कौन सी बड़ी बात? आखिर कब समझ आएगी आपको अब्बू? कब आएगी समझ? तब जब अम्मी की आंखें काम कर करके घिस जाएंगी, या तब जब फीस के लिए जॉब की भीख मांग मांग के मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। इसकी जुर्रत जो मेरी बेटी की इज्जत तार तार करे, बोटी बोटी करके कुत्तों को ना खिला दूं मैं। किसकी बोटी? कौन से कुत्ते? हर वक्त तो यही मंडलाता रहता है ये, है? जैसे अपना घर हो। क्यों भाई? और तुम बोलती क्यों नहीं कुछ? क्या ब्लैकमेल किया है इसने जो तुम छतों पे इससे मिलने चली जाती हो? जरा सी तबीयत खराब हुई, भागे भागे ले गया तुम्हें डॉक्टर के पास।
खुद बताओगी या मैं दिखाऊं वो रुक्का और वीडियो? कौन सी वीडियो? क्या मनोज बोले? इतनी जरूरत अबू उसने कुछ नहीं किया, छोड़े। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बुरी बातों में गलत कदम डालने से बेहतर अपनी बेटे की बात सुने। बिलाल तुम जाओ यहाँ से, खुदा का वास्ता। अरे कैसे जाऊँ, चोर हूँ मैं। अंकल को बताने दो, ये आपकी साइकी के साथ खेल रही है। इस साइकी की अस्सी की मीना, यार तो नहीं लगी। बिलाल प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने क्या अब्बा इसका बहुत शदीद गुस्से में है, प्लीज तुम चले जाओ, मैं मीना को संभाल लूंगी। तो आप बस मीना को कमरे में ले जाएं, पप्पा से बात ना करने दें प्लीज। अरे हद कर दी मुझे, और तुम मुझे चुप कराई जा रही हो। आप बैठे इधर गुस्सा थूके। हद कर दी यार। ये लीजिए पानी पीजिए। रिश्तेदारों का क्या है, तो जल भुन जाते हैं जब कुछ देख लेते किसी और के पास आ जाए तो। बिलाल से कहाँ बर्दाश्त होना है कि हम एसी में बैठ के मुकाबला करने वाले होते कौन? तू छोड़ ये सारी बातें फैजा, ये बता कि ये रुके वाली और वीडियो वाली बात क्या है? अब बता ना फैजा। भाई वो कैसे बताऊं मैं, एक आध बार मैंने छत पे पकड़ा था ना उसे बिलाल के साथ। मैंने बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर नहीं, एक ना सुनी उसने मेरी। अब वो बीमारों के कमरे में पड़ गई है, बाहर ही नहीं निकलती। माँ ने बुखारे की रट लगा रखी है। अब मुझे बताएं, कोई बीमार होता है तो किसको बुलाया जाता है? डॉक्टर को ना, कि नहीं, बुलाया किसको? बिलाल को, उसके साथ भेजा। क्यों? ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई फैजा? अब बता रही है मुझे तू ये बात। कैसे बताती, मेरी सगी भतीजी है वो, बदनामी होती उसकी। वो एक रुक्का भी पकड़ा था मैंने उसका, और साथ में भी एक आध बार देख लिया था। बस उसके तो पीछे ही पड़ गई, चोर उचक्का कह के, कभी नालायक कह के। अब क्या बीमारी है ये तो डॉक्टर ही बता सकता है ना, या तो आप जाके देख लो। नहीं, मैं कह रही हूं ना, बड़ी आई मेरी साथ की तोड़ने। अब ले असली तो काम से। समझती क्या? ये छतों वाली क्या बात है? उसे नारफा भाभी भी कुछ कह रही थी। हाँ मिलती हूँ उससे, मिलती। घुटन बड़े माहौल में कोई तो हो जिससे मैं दिल की बात कर सकूं, मैं सुकून से थोड़ी सांस ले सकूं। क्या बकवास कर रही है तू? तुझे मैं बताऊं सुकून के साथ हड्डियां में रहते ले। बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है छतों पर। बस कर दो जमील, जवान बेटी है। जवान बेटी को डॉक्टर के ले जाने के बजाय जहर दे जो इसको मेरे पास लेके आती। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं। कर अपने उस बड़बोले भाई को अभी के अभी बोल, और क्या उस निकम्मे का रिश्ता लेकर आए, वरना उसके इतने टुकड़े करूंगा ना गिनता रह जाएगा। और तू छत पर रही, छत पर गर्म कोयले डलवाने लगा। बदबख्त औरत, बदबख्त औलाद, दिमाग खराब कर दिया मेरा। रब कोलो मंगा तेरी खैर यारावे, मुझसे न जाना कभी